वास्तव में जीवन में रहते हुए तीव्र पुरुषार्थ क्या करना है। कई बार बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि पुरुषार्थ क्या करना है। और मुरली सुन लिए अपना, है ना, योग लगा लिए, कुछ एक सेवा कर लिए और कहीं भी धन सेवा में लगा दिए तो समझा कि भाई मैंने ये कार्य किया है, तो समझते हैं कि हाँ हमने पुरुषार्थ कर लिया। वास्तव में तीव्र पुरुषार्थ और गहरा पुरुषार्थ क्या है? अपनी स्मृति की जांच करना। आपको याद क्या है? जो बीत गया यदि वो स्मृति में है, आपके जीवन में जो बीत गया अभी इस जीवन में, यदि वो स्मृति में है तो वो आने वाले जीवन में भी आपको परेशान करता रहेगा। आप, क्योंकि जीवन तो अनवरत जारी है, जीवन कभी समाप्त नहीं होता। व्यक्ति क्या करता है कि मांस के लोथड़े के साथ इस दुनिया में आने को जन्म कह देता है और उस मांस के लोथड़े को छोड़ने को मृत्यु कह देता है। वास्तव में जन्म और मृत्यु वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो महज एक शरीर रूपी कपड़ा बदलने वाली बात है। सारे संसार में बहुत सारी भ्रांतियां भरी हुई हैं। लोग सोचते हैं कि आत्मा में कोई लेप छेप लगता ही नहीं है, आत्मा तो बिल्कुल अलग है, ऐसा समझते हैं। मैंने उन्हें ये भी ज्ञान नहीं है कि वो ही एक आत्मा है। वो कहते हैं आत्मा अलग है ना, तो भाई पाप कौन कर रहा है? तो कहेंगे मन कर रहा है। तो मन कहाँ है? तो कहेंगे शरीर में है। भाई मन शरीर में होता तो शरीर से आत्मा यदि निकल जा रही है तो वो मन शरीर में रहता, फिर बुद्धि शरीर में रहती नहीं, संस्कार रहते शरीर में। जब भी कोई व्यक्ति, कहते हैं देहांत हो गया फलाने व्यक्ति का, तो व्यक्ति जब चला जाता है, एक शरीर को छोड़ देता है, तो कहते हैं दाह संस्कार कर दो। आत्मा संस्कार कर दो थोड़ी कहते हैं, दाह संस्कार कर दो। मतलब दाह यानी क्या? दाह यानी अग्नि है। अग्नि संस्कार कर दो। किसको? शरीर को, मतलब जला दो बस है। लेकिन संस्कार लेके तो आत्मा जा रही है, ये नहीं मालूम लोगों को, ये पता ही नहीं है। इसीलिए अपने संस्कारों का सृजन करने की किसी को फिक्र ही नहीं है। जैसे भी संस्कार है चलेगा है। व्यसनों में लिप्त रहने के संस्कार हैं, चलेगा। नशे करने के संस्कार हैं, चलेगा। मैंने ध्यान नहीं देंगे। और जबकि मुख्य ध्यान देना है अपने संस्कारों के सृजन की ओर। एक पुरुषार्थ। दूसरा पुरुषार्थ अपनी बुद्धि को समझदार बनाने का पुरुषार्थ है। तीसरा पुरुषार्थ अपने मन में ढेर सारा जो कचरा भर लेते हैं
उसके स्थान पर ज्ञान से भरने का पुरुषार्थ, ये सारे पुरुषार्थ करने हैं, है ना भाई। जो आत्मा इस तरह का पुरुषार्थ करती है ना, अपने पिता को पहचानने का पुरुषार्थ, अपने ओरिजिनल पिता, हाँ, जो मुझ आत्मा के पिता है, कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता है। उनकी याद आए, उनको जाने समझें। अभी तो लोग अगरबत्ती नहीं जला रहे हैं, दीपक नहीं जला रहे हैं, मान लो मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो उसे नास्तिक कह देते हैं लोग। जबकि उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि वो उस परम पिता परमात्मा भगवान को जानते ही नहीं है। तो नास्तिक वास्तव में वो है, बिना जाने है। कोई भी प्रथा बना ली, कोई भी कथा बना ली है, बस उस कथा और प्रथा में बिल्कुल अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। कहते हैं, सोचते हैं हम ये आस्तिक है। वास्तव में आस्तिक वो है जो आत्मा के अस्तित्व को जाने। जब आत्मा के अस्तित्व को जाने, आस्तिक, आत्मा के अस्तित्व को जानना। जब कोई व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को जानता है, तब परमात्मा को जानेगा। जब तक आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं जान रहा है कि वो एक आत्मा है भाई, है, और उसके अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे पड़े हैं, तो अपने संस्कारों की तरफ ध्यान देना, अपनी बोल की तरफ ध्यान देना। ध्यान क्या चीज है ना, कि हम बोल क्या रहे हैं, बोल रहे हैं तो कैसा बोल रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, हमारे अंदर स्मृति में क्या क्या है, मुख्य पुरुषार्थ। क्योंकि जैसी याद होगी वैसे ही आगे का याद के आधार पर जीवन होगा। याद के आधार पर ही तो जीवन है। उसे कहते हैं मेमोरी पावर। मेमोरी पावर मतलब याददाश्त शक्ति, याददाश्त कहते हैं। आज की मनुष्य की मेमोरी पावर ही नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि कचरा भरा हुआ है उसने अपने माइंड में, मन में ढेर सारा। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बड़ा ध्यान से सुनना बाबा की बातें, इस शरीर का भान भूलते जाओ। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस शरीर की स्मृति में रहोगे, इस शरीर को याद करने की जरूरत क्या है, इसमें तो बैठे ही हो आप, इसके भान में रहने की जरूरत ही नहीं है। अशरीरी बनने की मेहनत करो, मुख्य बात है ना। क्योंकि अब घर चलना है। बाबा समय का इशारा दे रहे हैं। भाई जैसे हम कहीं मार्केट में घूमने गए, किसी दूसरे शहर में घूमने गए, घूमे फिरे, मिले जुले, सब कुछ किया, फिर किसी के घर में भी रहे, तो अब घर उठा के थोड़ी ले आते हैं उसका। किसी रेस्टोरेंट में रहे, होटल में रहे, तो उसे अपना थोड़ी समझ लेते हैं, यूज सब कुछ करते हैं, किराए देते हैं और चले आते हैं। वैसे ही इस शरीर का किराया दो। इस शरीर का निर्माण किसने किया? इस शरीर का निर्माण तुम्हारे माता पिता ने किया, उनका किराया चुका दिया। फिर इस शरीर को चलाने के लिए पूरा संसार सहयोगी बन रहा है। आप ध्यान दीजिए जरा, है तो सबका किराया चुकाओ। कैसे चुकाओगे? सबसे प्रेम से बात करो भाई, सबका सम्मान करो। यदि आप सबसे प्रेम से बात नहीं कर रहे हो, सम्मान नहीं कर रहे हो, है तो किराया नहीं दे रहे हो। और किराया नहीं दे रहे हो तो वो मकान मालिक जिसने ये तुमको शरीर रूपी मकान दिया है, वो बिना अगर किराया नहीं दे रहा है तो खाली करवा लेगा वो। फिर तुम रोते रहोगे, कहोगे अरे, फिर तुम्हारे और परिवार वाले भी रोते रहेंगे। ये अच्छे से जरा समझने की जरूरत है।
तो ईश्वर की याद का मतलब क्या हुआ? बाबा की याद का मतलब क्या हुआ? बाबा प्यार का सागर है, तो हमें सब पर निस्वार्थ स्नेह लुटाना है, वो है बाबा की याद। बाबा शांति के सागर है, तो मैं हर चाह आह वाह से मुक्त जीवन बिता रहा हूं, वो है बाबा की याद। शांति, शांति मतलब क्या? चाह आह और वाह से परे। चाह है, आह है, वाह है, तो कहां से शांति है? वाह का मतलब हम वाह वाह पाने की चाहत रखे हुए हैं। बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं, तुम आस्तिक बच्चे कौन सा शब्द बोल सकते हो? तुम आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हो, बाकी दूसरे कोई नहीं बोल सकते। भाई हम ही बोलते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। बाकी तो भगवान भगवान कहेंगे, वो पिता है ये अनुभव थोड़ी करेंगे। कोई भी व्यक्ति भगवान को पिता अनुभव थोड़ी कर रहा है। भगवान मेरे पिता है इस स्मृति में थोड़ी है। तो आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान का बाप के रूप में परिचय है, पिता के रूप में परिचय है। भाई वो हमारे पिता हैं, परिवार में है। उसके लिए गीत बनाया था ना, मेरे परिवार में है बाबा, सुखों के सार है बाबा, है ना? ऐसा गीत बनाया था, बहुत अच्छे से समझना। हाँ, तो नास्तिक तो जानते ही नहीं है। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे, मेरे तो एक बाबा दूसरा न कोई। हाँ, अभी एक बात बहुत अच्छे से समझना है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? भाई बताओ, बिना मुरली आगे सुने बताओ, कौन सी स्थिति चाहिए? इतने वर्षों से आप मुरली सुन रहे हैं? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? साक्षी स्थिति। हाँ, क्यों? क्योंकि आप फिल्म को, नाटक को सब जगह साक्षी होकर देखते हैं। कल यही बात चल रही थी ना संध्या की क्लास में। बाकी जगह आप उलझते नहीं हैं, फिल्म में देखते हैं बल्कि आनंद लेते हैं। फिल्म में दिखाते हैं लड़ाई झगड़ा ये वो, आपको ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इस दुनिया में जो संचालित हो रहा होता है उसका प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिल्म को साक्षी होकर देखते हैं और दुनिया में साक्षी होकर रहते नहीं हैं। तो साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखते हुए पुरुषार्थ करते रहो, मतलब अपने को अलग करते रहो, न्यारा करते रहो। प्रेम सबको दो, सेवा सबकी करो, ख्याल सबका रखो, लेकिन स्वयं को क्या करते रहो? अब घर जाना है वाली स्थिति। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, ऐसे। हाँ, हमसे कहते हैं लोग, आपके तो सब गीत बस ऊपर ही वाले हैं, नीचे वाले कोई गीत ही नहीं है। जैसे एक गीत बनाया था, इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे, है ना भाई? ऐसे गीत सारे, भाई जाना तो ऊपर ही है भाई। हाँ, और स्थिति भी ऊपर की बनानी है यहां रहते हुए भी। हाँ, जब हम शुरू में आते हैं ऊपर से नीचे, तो ऊपर की स्मृति रहती है, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं? भूल जाते हैं, यहां ही सब कुछ कर लेते हैं। हाँ, ये स्थिति रहे। मरना तेरी गली में गीत सुनते हो आप। हाँ भाई,
ओम शांति। ये मरना तेरी गली में, ये किन्होंने कहा? जीव की आत्माओं ने कहा, जो सम्मुख बैठे हैं बाबा के। बाबा भी आए हैं तो एक ही स्थान पर तो आएंगे ना भाई, एक ही शरीर के माध्यम से बोलेंगे ना, है? सबके शरीर से बोलने लग जाएंगे तो कौन किसको समझाएगा फिर? सभी फिर बोलने लग जाएंगे। अभी तो यही स्थिति है ना भाई, यही कहेंगे भाई मैं भी भगवान को जानता हूं, अरे मुझ में भी भगवान आते हैं, वो बोले मुझ में भी भगवान आते हैं, वो सभी बोलने लग जाएंगे। फिर तो स्थापना कैसे होगी? है फिर बाप कौन और बच्चा कौन? सोचने की बात है भाई। जब बच्चा रहता है तो बाप ही बोलता है, बच्चे को समझाता है, बच्चा ध्यान से सुनता है, उसे बोलने साल भर तो उसे बोलने का सिस्टम ही नहीं है, है? यहां भी आप जो है पहले साल भर सुनो अच्छे से। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो साल भर बोलेगा ही नहीं, केवल सुनेगा साल भर पूरा। 1 साल के बाद ही वो फिर मम्मा बाबा बोलेगा बस, और उसके बाद और बहुत सारा कुछ नहीं बोलेगा, है कि नहीं भाई? बिल्कुल वही सिस्टम ज्ञान में आपको करना चाहिए, वही बच्चा आगे जाएगा। जो चुप होकर 1 साल पहले ज्ञान सुने, फिर 1 साल बाद सिर्फ बाबा बोले बस, और कुछ भी ज्ञान नहीं सुनाए। है कि नहीं? नहीं तो सुना और बोला। प्रत्येक व्यक्ति यही करता है, यही गलती कर देता है। हाँ, तो यहां नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी हैं, है ना भाई? जीव के साथ बैठी है। जीव बने ये जैविक प्रक्रिया से बनाया हुआ शरीर, उसमें आत्मा बैठी है बस। तो बाबा ने समझाया है कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। कार्य सब करना है, लेकिन आप कौन हो कार्य जो कर रहे हो? बोले ये आंख देखती है, एक जन ने कहा हमको, कल क्लास चल रही थी, आंख देखती है। तो भाई आंख थोड़ी देख रही है? आत्मा निकल गई तो ये आंख देखेगी क्या? आंख के माध्यम से आत्मा देख रही है ना। ये भान ही नहीं है व्यक्ति को, वो तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। वो कहते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता, आत्मा को कुछ पता नहीं रहता बोलते हैं। बताओ भला, देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम यह शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। गले का हार बनेंगे मतलब एकदम करीब रहेंगे आपके, है ना भाई? करीब कौन रहेगा भाई? वो गीत है ना, दिल के करीब कोई छुपा है वो आप है। तो कौन रहता है भाई दिल के करीब? जो बहुत अच्छा होता है, जो साफ होता है, जो सच्चा होता है, वही दिल के करीब बसता है कि नहीं भाई? बड़ी गहरी समझने की बात है। तो गले का हार का मतलब क्या हुआ? बाबा ने समझाया है, जैसे मनुष्य का जीनोलॉजिकल ट्री है, ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव आदि उन्हों का सिजरा बनता है, वैसे ही तुमने देखा है मूल वतन में भी सिजरा है। पहले पहले है शिव बाबा। तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेंगी भाई? मुझे याद करने से, बाबा कहते हैं, है ना भाई? बाबा कहते हैं जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी दौड़ी पहनते हैं, मतलब समझते हैं, है ना? समझकर जल्दी स्वयं को मनुष्य आत्मा से देव आत्मा बनाते हैं। जिनका मेरे साथ बहुत प्रेम है वो मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं है, दुख है इस शरीर के साथ। हर एक आत्मा को, भले वो कहे हाँ कैसे हो भाई, तो कैसे हो पूछने की जरूरत ही नहीं, जब अच्छे ही हो तो। डाउट है ना? और भाई क्या हाल चाल है, क्यों पूछ रहे हो भाई?
मैंने खुद का भी हाल चाल खराब है तो वो पूछता रहता है, मेरे हाल चाल खराब है, सामने वाले से पूछ ली यार उसका कैसा हाल है। डाउट रहता है ना। अच्छा, उसका भी हाल चाल जब सुना कि ठीक नहीं है तो फिर संतुष्ट हो जाएगा, हाँ नहीं सभी का हाल खराब है यार, तब तो ठीक है बोले, हाल चाल पूछता रहेगा। और यदि वो बोलेगा नहीं बढ़िया है हाल चाल, यदि सबका हाल चाल बढ़िया, मेरा क्यों खराब है बोले, ऐसा नहीं, स्वयं का ध्यान नहीं करेगा वो कि वो गलती कहां पर कर रहा है? कैसा व्यवहार निभा रहा है, नहीं हम तो ठीक कर रहे हैं बोलेगा हर एक कार्य को। ऐसा तो व्यक्ति हो गया है भाई। कोई मनुष्य भल कितना भी बड़ा पंडित हो है, लेकिन सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता नहीं है? कुछ भी जानता नहीं है। भाई भगवान तो है निराकार, कहते भी है निराकार आत्माओं को वह परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। परमात्मा ही त्रिकालदर्शी है, और कोई मनुष्य भल कितना भी बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का तो ज्ञान नहीं है ना भाई। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकते। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो, तो तुम बच्चे अभी आस्तिक हो, बाप ने तुमको परिचय दिया इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। देखो यहां पर कितनी गहरी बात है, तुम बाबा कहने के हकदार हो, बाकी दुनिया में किसी को परिचय नहीं है। भाई जैसे मैं हूं, मेरे पिता को पिता कहने का अधिकार केवल मुझे है, बाकी दूसरे को थोड़ी है, क्योंकि मैंने उनके घर में जन्म लिया है। तो मैं अपने पिता को बाबूजी, बाबा, पिताजी, पिताश्री जो कहना चाहूंगा मैं कहूंगा, है ना भाई। तो बाबा कहने का अधिकार दुनिया वालों को है ही नहीं, क्योंकि वो बच्चे बने ही नहीं है। आहा, देखो कितनी गहरी बात। तो बाबा वह तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर इससे क्या मिला बताओ, संबंध तो बना ही नहीं, कुछ भी नहीं। सोचो, बाबा तो ज्ञान के सागर हैं, वह ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूं। अभी फिर तो सब फादर हो गए ना भाई। देखो कितने माने ज्ञान है ही नहीं, आत्मा कह देते हैं, आत्मा को कुछ नहीं होता है बोले है। अब जबकि पाप कर्म आत्मा कर रही है, पाप आत्मा, पुण्य कर्म आत्मा कर रही है, तो फिर आत्मा को कैसे कुछ नहीं होता। सोचो, ज्ञान ही नहीं है तो फिर पावन कैसे बनेंगे है भाई। फादरहुड कहा जाता है क्या, ब्रदरहुड कहते हैं ना। एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाले हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो बाप शिव हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कह दिए सोचो, और ब्रह्मा के 3 मुख दिखा दिए, कुछ भी बना दिए भाई है। तुम भी जानते हो ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान, आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है, आत्मा को ही उसका अपना राज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे सभी संस्कार धारण करती है। बोले नहीं, आत्मा कोई संस्कार धारण नहीं करती बोलते हैं, बताओ भला। तो संस्कार है कहां भाई। सोचने की बात है। तुम जानते हो हम आत्मा अभी तमो प्रधान है। जब ये ज्ञान ही नहीं रहेगा आत्मा का, तो फिर आत्मा तमो प्रधान है ये भी नहीं मालूम रहेगा। कहा भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता है, पावन शरीर या पतित शरीर नहीं कहते हैं। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, आत्मा की ही महिमा की जाती है, महात्मा है भाई कहते हैं। आत्मा परमपिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को पता ही नहीं है कि भगवान पिता
बाप मालिक है ना, बैठ ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, ये किसी को भी नहीं मालूम है। अभी तुम समझते हो कि हम उस बाप के बने हैं, निराकार परमात्मा के। ये कैसा नशा चढ़ना चाहिए। यदि बुद्धि में दुनिया भर के ख्यालात चलते रहेंगे, भाई याद अशरीरी अवस्था यदि नहीं रहेगी तो आनंद नहीं आएगा, वो खुशी नहीं मिलेगी भाई आपको। हाँ 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 करते रहेंगे सब, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। जो समझ जाएगा वो चुटकी में पुरुषार्थ करेगा। हम अपना अनुभव सुनाते हैं आपको बीच में। हम जैसे ही माउंट आबू की धरती पर पहली बार गए, ज्ञान सरोवर में रुके, बस वहां गए हैं और समझ में आ गया, और समझ में आ गया, और बस एक झटके में विकार छोड़ दिए बिल्कुल। माने मुख्य विकार जो काम वासना है उसको बिल्कुल एक झटके में छोड़ दिए। माने ज्ञान सरोवर से मैं गए और हमारा विकार छूटा माउंट आबू में। ये बड़ी वंडरफुल बात है। नहीं तो व्यक्ति को अपने अंदर की काम वासना छोड़ना मतलब बहुत मुश्किल है। लोग ज्ञान में आने के बाद शादी कर लेते हैं। हम कितने भाग्यशाली। इससे धीरे धीरे जब हम आगे और बाबा की मुरलियां सुनते रहे तब मालूम पड़ा कि अरे भाई वाह, हमने तो पिछले जन्म में भी ज्ञान सुना था, इसलिए इस जन्म में क्या हुआ ये, क्योंकि सुने हुए थे हम, आत्मा में मर्ज था वो ज्ञान। जब हम छोटे थे तब हम ऐसे ही गीत गाया करते थे ज्ञान वाले, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, यह तन किसी का है दिया, ऐसे वाले गीत गाते थे। दुनिया है आनी जानी मत बन तू अभिमानी, भाई गाते थे ना, हैं छोटे से। उस समय ज्ञान, अब इस शरीर में रहते हुए ज्ञान में नहीं आए थे, लेकिन वैसे ही गीत गाते थे। अब हमें स्मृति में आता है, अरे वाह, हम तो वैसे ही गीत गाते थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ, मम्मा के साथ हमने जीवन बिताया था आदि में। तो नशा तो छूटेगा ही नहीं। अब तो सीधे परमधाम जाके पहली बार सतयुग में उतरेंगे, ये बिल्कुल पक्का हो चुका है। तो हम अपना अनुभव सुनाए भाई आपको। दुनिया को तो कोई को पता ही नहीं है इन सब बातों का, कि भाई हम बाप के बने हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम ही नहीं है। आत्मा कहती है मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मैं आत्मा कहता हूं भाई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर, तुम्हारा तो एक ही बाप शिक्षक है, और वही सदगुरु भी है। अलग अलग भागने की जरूरत ही नहीं। वह पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप शिक्षक से ही है। भल कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, परंतु वह भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है। इसलिए आप ब्राह्मणी में मत अटके रहो। हाँ, कि नहीं भाई हम तो किसी ब्राह्मणी के मुख से ही मुरली सुनेंगे। नहीं, जाना है हमको, सेंटर जाना है, रोज ब्राह्मणी के मुख से ही मुरली सुनना है। ये भी बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं फाइनल कर लेना है कि नहीं हम तो इन्हीं से ही सुनेंगे, यही सबसे बढ़िया सुनाएंगे। ऐसी बात नहीं है। मुरली तो बाबा की चल रही है भाई। आपको ये भी नहीं है कि नहीं हम तो भैया अनमोल मणि की ही मुरली सुनते हैं। नहीं, अरे अनमोल मणि की मुरली थोड़ी है, मुरली तो बाबा की है भाई। आपको कहीं उलझना फंसना नहीं है। ये तो बाबा ने हमें समझाया, तो हम सेवा अर्थ रिकॉर्ड करके सबको भेज दे रहे हैं। बाकी ऐसा थोड़ी है कि नहीं आप हमको जो है मान सम्मान देने लग जाओ और हम मान सम्मान में फंस जाएं कि नहीं हम तो बहुत अच्छी मुरली सुनाते हैं। अरे हम काहे की मुरली अच्छी सुनाते हैं
बाबा जो समझाते हैं वही हम बता देते हैं भाई, जो अनुभव हमको बाबा कराते हैं वही शेयर कर देते हैं। हम कौन से भाई, हम तो आपके समान, जब ब्रह्मा बाबा आपके समान ही आत्मा है तो हम भी तो आपके जैसे आत्मा ही है भाई। आपको मुरली सुनकर हाँ प्रेम सबसे करना है, सेवा सबकी करनी है, लेकिन संबंध एक परमात्मा बाबा से बनाने की मेहनत करनी है। तो अब तुम बच्चे, बाबा कहते हैं मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो। वो है ना गीत, जान गया पहचान गया मैं, तू है मेरी माँ, ऐसा है ना गीत। हाँ, तो शिव बाबा ही माँ है, शिव बाबा ही पिता है। अब तुम आस्तिक बने हो, जो नहीं जानते वह नास्तिक, निधन के हैं, जिनका कोई धनी दौड़ी नहीं है भाई, जिनके पिता ही माता नहीं है। हाँ, तो बाप का नाम, रूप, देश, काल क्या है कुछ भी नहीं जानते लोग, कह देते हैं उनका तो कोई नाम रूप नहीं है। अब तुम जानते हो जरूर, उनका नाम है शिव। वह अपना शरीर तो धारण करते नहीं है, इसलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म का नाम रूप बदलता जाता है, उनका नाम तो है ही शिव। हाँ, वो थोड़ी शरीर बदलते हैं। हाँ, वो तो केवल एक ही ब्रह्मा के शरीर में आते हैं। अब वो भी शरीर बदलने लग जाए ढेर, तो नाम भी बदलते जाए उनका नहीं। जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का भी रूप है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़े हैं। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा स्टार मिसाल है भाई, वैसे मैं भी हूं, परंतु मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। बाबा ज्ञान से हटते नहीं कभी, क्यों? क्योंकि बाबा देह के भान में आते ही नहीं है, इसलिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान के सागर है, चैतन्यता है उनके अंदर, तब तो ज्ञान सुनाते हैं भाई। वह है चैतन्य बीज रूप, और तुम देह के भान में अचेत हो जाते हो। वह जड़ बीज तो कुछ सुना न सके, वृक्ष का वो बीज थोड़ी कुछ सुनाएगा, मनुष्य ही जानते हैं। जैसे बाबा की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। कितना वैरायटी है, एक के भी फीचर ना मिले दूसरे से, एक का फीचर अलग अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। हाँ भाई, देखो हमारा पार्ट कैसा है, कितना सुंदर पार्ट हमारा। मुख्य पार्ट है। आप देखो अभी बाबा डायरेक्टर धरती पर आया है, ले लो मुख्य पार्ट, इस पूरे 5000 साल की फिल्म का पार्ट, पहला पार्ट ले लो भाई। बाबा बांट रहा है पार्ट, बाबा समझाते हैं कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितनी वैरायटी फीचर्स है, सभी इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जबकि यह ड्रामा अविनाशी है, तो कोई भी एक्टर बदली हो ही नहीं सकता। हाँ, उस फिल्म में तो भाई तू नहीं आया तो चल ये वाला पार्ट तू निभा ले, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पढ़ते हैं, तो मैं इस नाम रूप में क्यों फंसूं? अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए, अब फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमद् भगवान की गाई हुई है, श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, परंतु भगवान को भूल गए हैं। शिव बाबा की जयंती हो तब तो कृष्ण की जयंती हो भाई, ऐसे थोड़े ही कि बाप की जयंती ही गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय जय कहते रहते हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, शिव बाबा बाप है और कृष्ण उनके बच्चे हैं। उन्होंने यह वर्षा कैसे पाया? परमपिता परमात्मा से। परमपिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब? बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूं, जबकि आसुरी राज्य का विनाश, देवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को वर्षा मिल रहा है, नास्तिक को तो वर्षा मिल न सके। बाबा आए हैं, सबको दुख से मुक्त करते हैं, बाबा ही सबको दुख से मुक्त कर सकते हैं। अब यह सुख धाम में जाते हैं, तब और बाकी आत्माएं
हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाती हैं। निराकार बाबा सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल, महाकाल का भी मंदिर तो है ना भाई। महाकाल शिव है, वह सोमनाथ रुद्र कहो। सम्मुख कहते हैं मैं इन सभी आत्माओं का गाइड हूं, आकर कह रहे हैं बाबा, सभी को साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूं, मैंने मुक्त करता हूं। यह है रावण राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना ही है। राम राज्य चाहते तो सब है ना, तो जरूर रावण के राज्य का विनाश तो होना चाहिए ना भाई। बाबा समझाते हैं अब यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। जो रोज मुरली सुनेगा वही गहरी समझ विकसित करेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता। बिना मुरली सुने आप गहरी समझ विकसित नहीं कर सकेंगे। और मुरली भी ऐसे नहीं जैसा मुरली में है एज इट इज बस पढ़ दिया, नहीं, समझ समझ के पढ़ना और समझ समझ के पढ़ाना। आदि सनातन देवी देवता धर्म को बिल्कुल ही भूल गए हैं। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर हैं। यादव वही यूरोपवासी हैं, मूसल इन्वेंट करने वाले हैं। यह भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को नहीं जानते। बिना जाने सब खत्म हो जाएंगे, तो ऊपर में पड़े रहेंगे। जाने ही नहीं है तो फिर देवी देवता वाले युग में आएंगे कैसे? गाया भी जाता है ना भाई, रिलीजन इज माइट। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, ई रिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी तो भारत ई रिलीजियस बना है, अपने धर्म को ही छोड़ दिया है लोगों ने। या ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है भाई। वहां तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है, वजीर आदि तो वहां होते ही नहीं, कायदा ही नहीं। जब पतित बनते हैं तब वजीर आदि की दरकार रहती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर है। हाँ, सोचो, वजीर ही वजीर है, मंत्री ही मंत्री हैं, राजा तो कोई है ही नहीं। एक की मत ना मिले दूसरे से, कितना मतभेद में आते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बना दे। बाबा कहते हैं सभी अपने को आत्मा समझो, देह के इन सब संबंधों को भूल जाओ। एकदम बेघर बन गए, सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा भाई? हाँ, कुछ भी नहीं। परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूं, आत्माओं को ले जाना है। इस शरीर के भान को भूलते जाओ, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, लौकिक बाप को ही याद किया, अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो, मेरी याद से ही बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, मामे कम याद करो, दूसरा ना कोई। भूले चुके भी और कोई को याद नहीं करना है। तुम यह प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो आप एक ही हो, हम आत्मा है, आप परमात्मा हो। आपने बतलाया है आत्मा हमारे बच्चे हो। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूं, तो अब बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर यह महाभारी महाभारत की लड़ाई लगेगी, तभी कलयुग बदल सतयुग हो सकता। तो मैं कालों का काल ठहराना भाई। बाबा कहते मैं बाप भी हूं तो शिक्षक भी हूं, पतित पावन भी हूं, फिर मैं महाकाल भी हूं। देखो बाबा का परिचय पूरा अच्छे से समझो। तो कहां ले जाऊंगा भाई? बाबा कहते मीठे बच्चे मैं मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। भाई यहां से जब मुक्त होंगे तब ना स्वर्ग में आएंगे, अब यहां ही उलझे फंसे रहेंगे तो कैसे आएंगे भाई? तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने के लिए, अब तुम ब्राह्मण ईश्वरी संतान हो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण ईश्वरी संतान है, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन है, तो विकार में जा नहीं सकते। हम ईश्वरी पोत्रे पोत्रियां हैं, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं।
जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। मुख्य पुरुषार्थ साक्षी होकर देखो, हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में नहीं अटकना है। हाँ, नहीं तो बस वो बहन वो भाई ऐसे नाम रूप में अटक गए, बस उन्हीं से संबंध बनाए बैठे हैं। नहीं, सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाए पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बरोबर। कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है ड्रामा अनुसार। बाबा स्पष्ट कह रहे देखो बच्चे तुम द्रौपदियां हो, यहां कोई सुख का राज्य नहीं है, इसलिए यहां बुद्धि मत लगाओ। इस पर भी कहानी बनाई हुई है। अब बाप तो रियलिटी में समझाते हैं ना है? तुम अब अपने प्यारे बाबा से वर्षा ले रहे हो, सबको दलदल से निकालते हो। सारे विषय विकारों की दलदल में फंसे हैं, सब के सब कामचिता पर बैठ के जल मरे हैं। तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाबा कहते हैं या मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए हैं, मैं आया हूं सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं है। अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। सांसों का मोल खजाना यूं ही न लुट जाए, ऐसा गीत बनाया था ना भाई। हाँ, सांसों सांस बाबा को याद करो। भाई तुम भूल गए हो घर को। गाते भी हैं मूल वतन सूक्ष्म वतन। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, कुछ भी नहीं जानते। वह तो आत्मा सो परमात्मा के सब खेल ही खलास कर देते हैं। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। इस समय जो भी होता है, जो सेकंड बीतता है, वह ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाबा बैठ पढ़ाते हैं। यह रिपीटिशन, ये जो रिपीटेशन का राज है वो बाबा ही समझाते हैं, चक्र घूमने वाला। हाँ, ऐसे नहीं ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वह मिलेगा, नहीं। ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है, भाग्य तो तुमको अपना बनाना है। तो फिर हम पुरुषार्थ क्या करें, ऐसा समझने वाले भी हैं, परंतु पुरुषार्थ तो करना है ना भाई। ड्रामा मतलब पटरी। बाबा कहता है ड्रामा की पटरी पर एक्यूरेट चलो। माने पटरी तो बिल्कुल सिस्टम सेट है, पटरी तो पूरी बिछी हुई है, लेकिन जो ड्राइवर है रेल का, पायलट है उसको पटरी पर एकदम सिस्टम से चलाना पड़ेगा। यदि भाई आपको दिल्ली से माउंट आबू आना है, बम्बई जाना है, जहाँ भी जाना है, तो आप एक्यूरेट पटरी पर चलेंगे ना भाई। किसी भी पटरी पर चल के आप थोड़ी मुंबई दिल्ली पहुँच जाएंगे, उसी पटरी पर आपको चलना पड़ेगा। तो ऐसा है, थोड़ा ड्रामा को समझना अच्छे से। हाँ, तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है, साक्षी हो देखना भी है। कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे, बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं, ये जरा अच्छे से समझना। हाँ, मुखौटा धारी ब्राह्मण और प्योर ब्राह्मण बहुत अच्छे से समझोगे तब कहीं फंसोगे नहीं, नहीं तो फंसे रहोगे। हाँ, साक्षी होकर पुरुषार्थ करना और कराना है, और साक्षी होकर देखना है कि यह कितनी सर्विस करते हैं, इनके बोल में कितना नशा है। कई दिखावटी सर्विस करते हैं, चेहरा बना लेंगे। हाँ, कितनों को आप समान बनाते हैं, मुख्य बात अपने जैसा नहीं, दूसरे को आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बस खाली अपना ही अपना चला रहे हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है। बाबा का परिचय कितने तरीके से देते हैं। नहीं तो घर मकान आश्रम बनाने में लगे हैं, बस खाली बस थोड़ी भाई बनाना है, ऐसा नहीं बनाना है, लेकिन बात एक ही हो गई। पहले घर की फिक्र में थे, फिर अभी आश्रम की फिक्र में है, कोई फायदा नहीं।
हाँ, औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं कि वो अच्छा है वो अच्छा है बस गायन ही करते रहे। वो अच्छा तो है लेकिन तुम वैसा बने हो क्या? हाँ भाई, दादियों का गुणगान कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दादियों के समान बने हो क्या? वो तो वैसे ही हो गया ना जैसे भक्त लोग भगवान का गुणगान बस किए जा रहे हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेगर बनना है। हाँ, मेरा कुछ नहीं, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है। अच्छा भाई, वरदान: स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सदा शक्तिशाली विजयी वह रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है। देखो, मुरली शुरू करने के पहले यही पॉइंट बताई थी, सारा खेल याद का है। उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं, भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर ले ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देते हैं। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। अच्छा भाई, स्लोगन: ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो अंदर। हाँ, ज्ञान की गहराई को समझना है तो कितना समझे हैं, कितना कर रहे हैं, ये सब बारीकी मेहनत करो। अच्छा भाई, ओम शांति।